brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। हमारे बीच में आपके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आपकी विधानसभा क्षेत्र शकूर बस्ती से और हमारे एक ऐसे कर्मठ कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता जिन्होंने दिखा दिया है चुनाव में जिस तरीके से आपके बीच में आपका विश्वास हासिल करके चुनाव लड़ रहे हैं कि शकूर बस्ती से इतिहास बनाने जा रहे हैं, यहाँ से जीतने जा रहे हैं। हमारे सतीश मित्रा जी मेरे संघर्ष के बहुत पुराने साथी कांग्रेस पार्टी के, हमारे भाई कमलकांत शर्मा जी पूर्व विधायक, हमारे भाई सुखबीर फरमाना जी महिला की अध्यक्ष थी, हमारे आदरणीय चमन प्रधान जी, ब्लॉक अध्यक्ष गौरी शंकर शर्मा जी, कुलजीत सिंह जी ब्लॉक अध्यक्ष, कमलेश कुमारी जी महिला कांग्रेस से, रविता पाल जी महिला कांग्रेस से, दक्ष यूथ कांग्रेस से, और जो सारा मंच संभाल रहे हैं इंदर गुलाटी जी, हमारे रोशनलाल आहूजा जी और सभी पिता तुल्य हमारे सुरेंद्र बत्रा जी, हमारे सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति। आज सबसे पहले मैं भी आप सबको, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस का बड़ा दिन है, बड़ा ऐसा अवसर है। 1950 में हमारे देश में संविधान आज के दिन लागू हुआ। आज के दिन हमारा देश गणतंत्र प्रजातंत्र और हमारा देश आज के दिन देश की नींव अगर रखी गई तो आज के दिन रखी गई थी। तो आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आप सबको देना चाहता हूँ। ये हमारा देश भी महान है और हमारे देश का गणतंत्र और संविधान भी महान है, क्योंकि जब देश की आजादी हुई तो उस समय दुनिया की ताकतें नहीं मानती थी कि हमारा देश बहुत लंबा चल पाएगा, बहुत आगे जा पाएगा। जब देश की आजादी हुई तो 7 समुंदर पार वेस्टमिनिस्टर में ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अगले कुछ महीनों में हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, बिखर जाएगा। लेकिन उसके बाद संविधान हमारे देश को मिला, देश गणतंत्र मिला। और संविधान, जिस संविधान ने देश की विभिन्नताओं को एकता के साथ एक साथ आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, बराबरी का रास्ता दिखाया, सबका हर हिंदुस्तानी नागरिक बराबर, भाईचारे का रास्ता दिखाया और आजादी का रास्ता दिखाया। 3 बड़े स्तंभ दिए, भाईचारा, बराबरी, और इन रास्तों के माध्यम से हम आगे बढ़े। और वो जो 1950 में संविधान लागू हो रहा था, कहा जा रहा था कि देश आगे नहीं बढ़ेगा, वो आज देश दुनिया में 21वीं सदी में, इन वर्षों में आगे बढ़कर 21वीं सदी में अगर विश्व सुपर शक्ति के रूप में अगर हिंदुस्तान का नाम आगे आ रहा है तो उस नींव की वजह से आगे आ रहा है, जो नींव रखी गई संविधान के से, और उस नींव पे इतने वर्षों तक काम हुआ हमारे देश में और हम सब एक होके आगे बढ़े। तो आज हम उस संविधान को याद जरूर करें, क्योंकि इस संविधान को बचाने की भी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। इस संविधान को और इस प्रजातंत्र को अगर आज कहीं से खतरा पैदा हो रहा है तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से सत्ता इनसे खतरा पैदा हो रहा है। आपने देखा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम को लेकर कितनी तकलीफ है बीजेपी वालों को। आज संविधान की बात आती है तो जय भीम का नारे की गूंज पूरे देश के कोने कोने में सुनाई देती है, लेकिन भाजपा वालों को कितनी तकलीफ है। आपने देखा केंद्रीय गृह मंत्री जब संसद में बोले तो कहा कि इतना अम्बेडकर का नाम क्यों ले रहे हो। कांग्रेस वालों को उन्होंने कहा इतना अम्बेडकर का नाम आप क्यों ले रहे हैं, पूरा देश ले रहा है, क्योंकि उनका योगदान है। आपका क्या योगदान है, आप उसके बारे में भी आप बताएं। तो आज ये लड़ाई संविधान को बचाने की है, संविधान के संस्कारों को बचाने की है, उन संविधान के सिद्धांतों को बचाने की भी लड़ाई है जो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, जिन सिद्धांतों की वजह से ना सिर्फ हमारा देश एक रहा
लेकिन धीरे 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 आज विश्व पटल पर हिंदुस्तान का अपना नाम, भारतवर्ष का अपना नाम 21वीं सदी में लिया जा रहा है। तो वो इन पिछले 70-75 साल का जो एक हमारा सफर रहा, आज 75वीं हमारे देश के गणतंत्र दिवस आज हम मना रहे हैं। तो आज हम बाबा साहब को भी याद करते हैं, आज संविधान को भी याद करते हैं, और आज हम संकल्प लेते हैं कि दिल्ली चुनाव से नतीजा आएगा, देश के संविधान को और बाबा साहब के नाम को हम ऊपर लेके जाने का काम करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव। और ये दिल्ली देश की राजधानी इस बात का प्रतीक है। आज ये सही कह रहे थे हमारे प्रत्याशी सतीश लूथरा जी ने, बिल्कुल सही कहा। आज कहीं भी बात होती है तो शीला दीक्षित जी को याद किया जाता है। वो 15 साल का कार्यकाल, जिस कार्यकाल में दिल्ली का नक्शा सवरा की नहीं सवरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली विकास की तरफ आगे बढ़ी। दिल्ली इन 11 साल में दिल्ली के विकास का हुलिया बिगाड़ने का काम किया। आज दिल्ली के चुनाव में बड़ा मुद्दा ये है, फर्क एक है कि आज 15 साल का जो हमारा कार्यकाल था, 11 साल हो गए कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, 11 साल के बाद भी हम अपने काम बताकर आपके बीच में आए हैं। अभी भारद्वाज साहब बता रहे थे कितने अस्पताल बने थे, कितने स्कूल बने थे, कहाँ कॉलेज बने थे, कहाँ कोई सड़कें बनी थी। अपने विधानसभा क्षेत्र की बता रहे थे, अभी चमनलाल जी ने बताया, हमारे विधानसभा क्षेत्र में चाहे महावीर अस्पताल की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, और चाहे दिल्ली की बात हो, 11 साल के बाद भी हम आपके बीच में अपने काम को बता के आपके बीच में आ रहे हैं। और 11 साल के बाद ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाले नाकामी का एक दूसरे को कसूरवार बताकर आपके बीच में आ रहे हैं कि ये इसकी वजह से भट्टा बैठा, इसकी वजह से दिल्ली का भट्टा बैठा। एक दूसरे की नाकामियां गिनवा रहे हैं कि दिल्ली का विकास का हुलिया इसने खराब किया। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने खराब किया, और आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं बीजेपी ने काम नहीं करने दिया। एक को झूठा बता रहा है, दूसरा दूसरे को महा झूठा बता रहा है। एक को फ्रॉड बताता है तो दूसरा दूसरे को महा फ्रॉड बताता है। और हम ये कहते हैं कि हमारे कामों से तराजू पे रख के जो हमारे सारे काम हुए थे कांग्रेस पार्टी के, उन कामों के आधार पर आप कांग्रेस को यहाँ से मौका दें। और यहाँ के तो प्रत्याशी भी, शकूर बस्ती से जो प्रत्याशी उतरे, वो तो प्रत्याशी भी, दोनों पार्टियों के ऐसे प्रत्याशी अभी हमें बताया गया, एक तो बाहर से आए हैं, बताते हैं, एक बाहर से आए हैं और एक बाहर से आए और एक अंदर से आए हैं। तो एक बाहर से आए, एक अंदर से आए हैं, और बता रहे हैं कि इसके बाद भी कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर जाएगा, शकूर बस्ती में कौन रहेगा। शकूर बस्ती में कोई रहेगा तो सब हमारा भाई सतीश लूथरा रहेंगे। और यहाँ से तो आप ऐसे जमीनी अगर कार्यकर्ता किसी पार्टी ने अवसर दिया तो आपका सबका दायित्व बनता है कि आप मौका दें, उनको काम करने का मौका दें। जिनका अपने जीवन, राजनीतिक जीवन, एक उंगली नहीं उठा सकते कोई इनके राजनीतिक जीवन पे, साफ सुथरा राजनीतिक जीवन जिनका रहा, सादगी और ईमानदारी जिनकी पहचान रही हो, साफ सुथरा। इन्होंने नारा भी ये दिया है, मेरे को नारे का पता नहीं था लेकिन मैंने नारा पढ़ा, सतीश लूथरा साफ सुथरा नारा दिए। तो ये तो मैं समझता हूं कि आपका दायित्व बनता है कि आप इनका साथ दें, इनका आशीर्वाद दें। और यहाँ आपके बीच में तो मैं विशेष रूप से मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि शकूर बस्ती का जो विधानसभा क्षेत्र है बिल्कुल हरियाणा से, और मेरे लोकसभा क्षेत्र से भी साथ लगता हुआ विधानसभा क्षेत्र, थोड़ी दूर मेरा लोकसभा क्षेत्र शुरू हो जाता है। और ये सही है कि हरियाणा विधानसभा में जैसे बता रहे थे कमलकांत जी कि साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके, यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग करके आधा प्रतिशत वोट से 22,000 कुल वोट से 5-7 सीटों की हेरफेर हो गई। लेकिन ये वही हरियाणा है, ये वही विधानसभा क्षेत्र है, चाहे रोहतक हो चाहे सोनीपत हो। लोकसभा चुनाव में आज से 6-7 महीने पहले जब चुनाव हुए तो इसी रोहतक लोकसभा चुनाव क्षेत्र से 4 लाख वोटों से मुझे जिताकर लोकसभा में भेजने का काम इन लोगों ने किया।
उसके बाद भाजपा ने, क्योंकि 400 पार के नारे की जब कमर टूट गई, 240 पे भाजपा निमट गई, तो उसके बाद इन्होंने, भाजपा ने वो विधानसभा चुनाव में हर तरीके की जो प्रयोग करने चाहिए थे और दुरुपयोग करने चाहिए थे, उसका सहारा लिया। लेकिन मैं अब आपसे ये भी आग्रह करना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि ये शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में भी, यहाँ पे भी हरियाणा का हमारा बहुत सा परिवार, और हरियाणा का भी, और मैं कहूंगा रोहतक का भी बहुत सा परिवार है कि नहीं है शकूर बस्ती में? बिल्कुल है, बिल्कुल बहुत हमारा परिवार यहाँ पर। तो भाई जो मैं कहूंगा कि भाई ये जो आपके प्रत्याशी हैं, इनको आप जिताओगे तो यहाँ से तो आप ऐसे मेहनती, आपके सुख दुख के साथी ऐसे विधायक आपको मिलेंगे ही, लेकिन साथ में भाई आपकी जो वोट की आई है, हम रोहतक में भी करेंगे, हम हरियाणा में भी करेंगे, आपकी जो वहां भी आपकी पूरी वोट की गिनती होगी और ये हम मिलकर लड़ेंगे। वो कहते हैं डबल इंजन, तो भाई डबल इंजन ये है, यहाँ से आपकी विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में ये लड़ेंगे और संसद के अंदर आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। तो हमेशा हम आगे मिलेंगे, दोनों भाई मिलकर डबल इंजन लड़ेंगे। तो भाई एक बार फिर गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताओ, ये जो कह रही थी हमारी बहन जी, उन्होंने बड़ी जोशीला भाषण दिया, रविता पाल ने कहा कि भाई वो बात, मगर उन्होंने एक बात ठीक कही कि भाई एक हफ्ते तक आप दौड़ोगे, उसके बाद ये दौड़ेंगे। तो भाई ये अच्छा, और मैं अंपायर हूँ, जितना आप दौड़ोगे उससे ज्यादा इनको दौड़ाऊंगा आपके लिए। तो भाई एक हफ्ता दौड़ोगे तो एक बार हाथ खड़ा करके बताओ भाई, सारे के लिए एक हफ्ता क्या बात है, प्रयास करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।